हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक सिंह है और आपका स्वागत है टॉपर्स का अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के फुल सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग जितने भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें जीएस पोर्शन पूछता है, ऐसा तो कोई एग्ज़ाम बचा नहीं है दोस्तों, कुछ एग्ज़ाम को छोड़कर जिसमें जीएस पोर्शन न पूछता हो, उसमें स्टैटिक जीके के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग को दिक्कत होती है स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को करने में। क्या होता है कि स्टैटिक जीके पहले हम जान लेते हैं होता क्या है। दोस्तों, स्टैटिक जीके मतलब जैसा कि यहाँ पर लगा है जीके, जीके मतलब जनरल नॉलेज, न कि जीएस सामान्य अध्ययन। जीएस होता है जनरल स्टडीज, उसमें जो है कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन जो जीके है, जीके मतलब जनरल नॉलेज, मतलब सामान्य ज्ञान, जो सामान्य जानकारी हम लोगों को, वो जीके कहलाती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं सामान्य ज्ञान जीके, जिसमें हम नदी पढ़ते हैं, पर्वत पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि हम जो है कुछ चैप्टर पढ़ते तो हैं, लेकिन स्टैटिक जीके का जो सिलेबस है वो दोस्तों कई चैप्टर से मिलकर बना है। जैसा कि आपको एग्ज़ाम के लिए जब प्रिपेयर होना पड़ेगा तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेटजी के साथ आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जब सफल होना है तो हम लोग को बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा अपने सपनों को सफल बनाने के लिए। दोस्तों, स्ट्रगल भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको सुनानी है, सबको बतानी है। दोस्तों, हम लोग देखेंगे आज स्टैटिक जीके का फुल सिलेबस और देखेंगे कि क्या वाकई में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे स्टैटिक जीके में कितना रोल अदा करते हैं वो। दोस्तों, जाहिर सी बात है, स्टैटिक जीके हमारे लिए बेहद ज़रूरी, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी हो, एसएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी का एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे पहला चैप्टर, भारत का एक परिचय। दोस्तों, हम इस चैप्टर में हम बारीक से बारीक चीज़ों को देखेंगे कि भारत का परिचय क्या है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, एवं इसके राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक आज के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय प्रतीक। तो दूसरे चैप्टर की बात करें, भारत में नए राज्यों का गठन। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जितने भी राज्यों को ऐड किया गया है उनका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कितने राज्यों को ऐड किया गया है, कौन से सन में ऐड किया गया है इसको। इसके बाद दोस्तों आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, प्रमुख शहरों के उपनाम। मतलब दोस्तों, जो सिटी निक नेम है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं पर्सनालिटी, जो प्रमुख व्यक्ति हैं, फेमस पर्सनालिटी जो हैं, उनके हम निक नेम देखेंगे। जैसे पर्सनालिटी में बोला जाता है, गांधी जी को हम लोग बोलते हैं बापू जी, तो इसलिए महात्मा जी जैसे बोलते हैं महात्मा गांधी, तो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है, उपनाम, इनका निक नेम एक प्रकार से जाना जाता है कि गांधी जी का निक नेम महात्मा बुलाते हैं हम लोग, और उसके बाद बापू भी बुलाते हैं। तो ऐसे जितने भी फेमस पर्सनालिटी हैं उनके नाम देखेंगे। उसके बाद प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। दोस्तों, आजकल हर एक एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे तो कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी लेवल का एग्जाम हो, यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो, उसमें प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक जरूर पूछता है, तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रमुख पुरस्कार, हम लोग पुरस्कार के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड हो गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जाएंगे, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है नदियों के किनारे बसे हुए शहर। दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा है, ठीक, तो या फिर हम ऐसे इसको पूछ सकते हैं कि सरयू नदी जो है किस शहर के किनारे स्थित है, तो अयोध्या के किनारे है। या फिर दूसरे शब्दों में सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो यहाँ पर अयोध्या हम लोग देखेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे आगे प्रमुख त्योहार एवं मेले। दोस्तों, जो हम लोग का फेमस फेस्टिवल होते हैं उनको हम देखेंगे, और फेमस फेयर को भी देखेंगे। जैसे मेले में हम देखें कुंभ मेला, आप लोग जानते हैं ये फेमस है। ऐसे ही भारत में जितने भी फेमस मेले हैं सबको यहाँ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद भारत के प्रसिद्ध मंदिर, जो फेमस टेम्पल हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद भारत के प्रमुख शास्त्रीय एवं लोक नृत्य, जो फोक डांस होता है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है स्टैटिक जीके का सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है। उसके बाद हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद भारत के प्रमुख बैंक, मुख्यालय एवं उनके स्थापना वर्ष। जो भारत में प्रमुख बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक हो गया, इसका मुख्यालय क्या है, मुंबई में है। और जैसे हो गया आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, आपका कोलकाता में है। इसी प्रकार
जो भी बैंक हैं उनके मुख्यालय एवं उनके स्थापना वर्ष देखेंगे, हेडक्वार्टर्स वगैरह। उसके बाद भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे में हम जैसे देखते हैं काराकोरम दर्रा, तो पासेस जो होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। भारत की प्रमुख सेनाएं एवं सैन्य अभ्यास, दोस्तों ये भी स्टैटिक जीके का सिलेबस है कि भारत में प्रमुख सेनाएं कौन कौन सी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीएसएफ हो गया और सीआरपीएफ हो गया। सैन्य अभ्यास जैसे भारत का किन देशों के साथ सैन्य अभ्यास होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं वो भी जानेंगे। और अगला चैप्टर है भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र, मतलब जो हमारे भारत में प्रमुख न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जो नेशनल पार्क हैं, वो भी स्ट्रेटेजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद प्रमुख खोज एवं आविष्कार, जो डिस्कवरी एंड इन्वेंशन है दोस्तों, ये भी बेहद जरूरी है। दोस्तों जैसा कि हम यहाँ 70 चैप्टर को डिस्कस किए हैं, ये तो रहे 70 चैप्टर, बाकी और आपके लिए 10 चैप्टर हम कवर किए हैं, उसको बनाए हैं उसकी लिस्ट, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन अभी करने जा रहा हूँ। लेकिन आपसे मैं कहना चाहूँगा कि ये एक पेन और कॉपी लेके आप बैठिए और इसको नोट करते जाइए। जब आप नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद तो चलिए हम देखते हैं आगे सिलेबस क्या है। और सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको मेंशन कर सकते हैं, कॉपी में अपने लिख सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसके बाद हम सिलेबस आगे देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है सिलेबस का डिस्कस कर रहे थे और 17 चैप्टर का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर उसको आपने लिख लिया होगा। तो हम डिस्कस करेंगे 18 नंबर से और देखेंगे कि कितना आगे सिलेबस जाता है। तो 18 नंबर में दोस्तों आता है विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय, ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज हेडक्वार्टर्स। उसके बाद दोस्तों अगले चैप्टर की बारी है भारत के प्रसिद्ध या फिर विश्व में जो विश्व विरासत स्थल है भारत के जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला सिलेबस है प्रमुख देशों की संसद के नाम। दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रमुख देशों की संसद के बारे में बात करें तो यह वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हैं कि भारत की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है, संसद है। चलिए हम यहाँ लिख के बता देते हैं। इंडियन पार्लियामेंट का क्या नाम है दोस्तों, पार्लियामेंट ही है। जिसे हम लोग कहते हैं संसद, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संसद। इंडियन पार्लियामेंट के बाद आता है दोस्तों, मान चलिए हम बात करते हैं यूएसए की बात कर ले रहे हैं। तो यूएसए की पार्लियामेंट का क्या नाम है दोस्तों, इसकी पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। इसका पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। और हम आगे बात कर लेते हैं, जैसे रूस की बात कर ले रहे हैं, रूस, रसिया, इसकी पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। और आगे हम देख लेते हैं पोलैंड की जो हो गई, उसके बाद चीन की हो गई। चीन की हम देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जितने भी हम लोग के देश होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके जो संसद का नाम है, पार्लियामेंट नेम है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी पार्लियामेंट का नाम हो सकता है। क्योंकि दोस्तों हमारे एग्जाम में जो है ये अक्सर पूछा जाता है कि पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो हम लोग इसको जब चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसको डिटेल वाइज पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय की बर्बादी न करते हुए हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि और आगे क्या क्या सिलेबस पढ़ता है। इसके बाद दोस्तों आता है कप एंड ट्रॉफी। ये जो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका आता है, क्योंकि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है ये हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डेज जो होते हैं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज कोई भी एग्जाम हो जाए उसमें यदि डेज या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस या राष्ट्रीय दिवस के अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता। ये 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, नेसेसरी है ये। उसके बाद दोस्तों प्रमुख झीलें, जो मेजर लेक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों। प्रमुख जो झीलें हैं, मेजर लेक्स, ये जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार प्रमुख जल धाराएँ, वाटर जो करंट होता है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। प्रमुख बांध हो गए, मेजर डैम्स, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला नंबर आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल हवाई अड्डा।
जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल हवाई अड्डे होते हैं वो हम लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। जैसे हम लोग का नेशनल हवाई अड्डा जैसे हो गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया, तो ऐसे जो विश्व में है, भारत में है, हम दोनों को मिला के जब चैप्टर पढ़ने लगेंगे तो अच्छी तरह से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आगे देखते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों प्रमुख स्पेस एजेंसियाँ। प्रमुख स्पेस एजेंसियों की बात करें दोस्तों तो जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत की हमारी स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है सेंसा, और जो है अमेरिका की एजेंसी का नाम है नासा, और बात करें पाकिस्तान की एजेंसी का नाम है सुपार्को। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी हमारे इस स्पेस एजेंसियां हैं, जो हम देश जो स्पेस एजेंसियां जिनके पास है, उनको हम यहाँ पर डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रमुख कंट्री कैपिटल एंड हिज करेंसी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, यदि उसका हमें नाम नहीं पता है, उसकी राजधानी नहीं पता है, उसकी कैपिटल उसकी करेंसी क्या है वो नहीं पता है, तो फिर स्ट्रेटेजी के पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। ये जो है बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों मैं यहाँ 35 चैप्टर बता रहा हूँ, आप कहीं भी चेक कर लीजिए। 35 चैप्टर बहुत कम ही लोग बताएंगे, लेकिन मैंने 50 चैप्टर इसको लिस्ट बनाई थी, इसमें से 35 बता रहा हूँ आप लोग को। अभी 15 चैप्टर बचे हुए हैं, लेकिन इतना खत्म होने के बाद हम उसको डिटेल पढ़ेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है मेजर कंपनी एंड हिज सीईओ। हाँ दोस्तों, जो कंपनी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी क्या हुआ कि एलन मस्क जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है अमीर व्यक्ति सबसे बने गए, रिचेस्ट मैन बन गए हैं। तो जैसे उनकी भी एक कंपनी है, उनकी कंपनी का क्या नाम है दोस्तों? अगर आप लोगों को पता है तो अभी वीडियो स्टॉप करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एलन मस्क की कंपनी का क्या नाम है। तो उसके बाद मैं बता दूं, एलन मस्क की कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। क्या नाम है दोस्तों एलन मस्क की कंपनी का? स्पेस एक्स, जो कि एक आती है प्रमुख स्पेस एजेंसियों के अंतर्गत भी आ जाएगी, लेकिन हम यहाँ प्रमुख कंपनी एंड उनके सीईओ की बात कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया तो बिल गेट्स हैं, और हम लोगों के मुकेश अंबानी हैं ही टाटा कंपनी के। तो इसी प्रकार जितने भी कंपनी हैं उनके जो सीईओ हैं उनको हम डिटेल वाइज देखेंगे, ओनर कौन है, सीईओ कौन है, मतलब बारी बारी से जो भी डिटेल हम लोग को चाहिए ज़रूरी, जो भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है उसको हम बारी से डिटेल चेक करेंगे। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिए। चैनल पे अगर नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों चैनल पे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो है वीडियो, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो को मैं अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करूँ और आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद दोस्तों आता है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ। जी हाँ दोस्तों, जो बाउंड्री लाइंस हैं हम लोगों के बेहद ज़रूरी है। जैसे भारत पाकिस्तान हो गई और भारत चीन हो गई, जो रेड क्लिफ मैकमोहन रेखाएं हैं, ये सब हम लोग विस्तार से इसको जानेंगे कि जो बाउंड्री लाइन है हम लोगों के देश में वो कहाँ कहाँ स्थित, मतलब क्या क्या नाम है उन बाउंड्री लाइन का, किन किन देशों के बीच हैं वो। आगे देखते हैं पर्वत एवं पठार। दोस्तों पर्वत एवं पठार भी बेहद ज़रूरी है, हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों मेजर पोर्ट्स, जो प्रमुख बंदरगाह है उसको हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इस समय जो है प्रमुख बंदरगाह हम देखें तो ईरान में जो है भारत जो है बंदरगाह बना रहा है वहाँ पर। उसके बाद और श्रीलंका में भी भारत जो है बंदरगाह अपना तैयार कर रहा है। तो जो बंदरगाह है ये करंट में भी आ जाते हैं, इसलिए ये भी जानना हम लोग के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं फेमस स्टेडियम एंड हिज प्लेस। दोस्तों स्टेडियम जैसा कि हम लोग का जानते हैं, हम लोग का लोकप्रिय खेल जो है जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, हम लोग अक्सर देखते हैं, तो कई इसी बहाने हम लोगों का जो है स्टेडियम याद हो जाते हैं। जैसे आप बताइए भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है अभी जो बन के तैयार हुआ है? आप अगर पता है तो वीडियो को रोकिए, उसको स्टॉप करिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम क्या है। और देखते हैं दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है। जी हाँ दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में प्रथम महिला एवं पुरुष, विश्व में प्रथम महिला एवं पुरुष। दोस्तों यहाँ पर 35 चैप्टर आपको मैंने डिस्कस कराया है यहाँ पर, और बारी से समझाया कि क्या है 35 चैप्टर, किस किस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा स्ट्रेटजी का दोस्तों फुल सिलेबस। यदि आप इसको लिख रहे हैं कॉपी में तो इसको लिख लीजिए, और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने जितना कोशिश मुझसे हो पाया मैंने सभी मैटर को कलेक्ट किया, उसके हिसाब से मैंने इन चैप्टरों को अपने स्टैटिक जीके के सिलेबस में शामिल किया। और भी चैप्टर दोस्तों जैसे छूट रहे हैं, जैसे प्रमुख हो गया आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, जैसे प्रमुख तानाशाह हो गए दोस्तों, जैसे हिटलर तानाशाह में आते हैं, प्रमुख मरुस्थल हो गए, प्रमुख जनजातियां हो गई, प्रमुख चित्रकला हो गई। दोस्तों ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। फिलहाल अभी मैं 35 चैप्टर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया हूं। पहले आप इसको तैयार करिए अच्छे से, बारी बारी से। स्टैटिक जीके का यह बेहद ज़रूरी सिलेबस है।